हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड जिया को देखते हैं जिसकी आज वेडिंग है। वहीं दूसरी ओर हम मेल लीड को देखते हैं जिसका नाम वेइलेन है और इसकी जिया के साथ शादी होने वाली है। लेकिन थोड़ी देर बाद जिया के पेरेंट्स वेइलेन से कहते हैं जिया हमें कहीं नहीं मिल रही, पता नहीं वो कहाँ चली गई, हम उसे हर जगह ढूंढ चुके हैं। तभी वेइलेन के पास जिया का कॉल आता है और जिया उससे कुछ ऐसा कहती है कि जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है। फिर वो हमें बताता है कि मेरा नाम वेइलेन है, आज मुझे जिया से मिले हुए 521 दिन हो चुके हैं और जितना मैं उसे जानता हूँ वो अपनी शादी से भाग नहीं सकती। अब हमें 18 मंथ पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें जिया की शादी उसके बॉयफ्रेंड जूसोंग के साथ होने वाली थी और वो शादी के दिन भी अपनी कंपनी का कुछ काम कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी एक फ्रेंड आती है जिसका नाम आना है। वो जिया से कहने लगी तुम आज भी काम कर रही हो, आज तुम्हारी शादी है तो तुम्हें काम से ब्रेक लेना चाहिए। बाय द वे तुमने अपने कलीग्स को इन्वाइट क्यों नहीं किया? तो जिया कहती है मैंने सिर्फ तुम्हें इन्वाइट किया है। फिर आना उससे कहने लगी अब तुम्हारी शादी हो रही है तो ये तुम्हारे प्रमोशन को अफेक्ट करेगा क्योंकि हमारे बॉस तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। ये सुनकर जिया कहती है तुम ये नॉनसेंस बातें बंद करो, मेरे और मिस्टर टैंग के बीच कोई रिलेशन होना इम्पॉसिबल है। तो आना कहने लगी तुम एक मैग्नेट की तरह हो जो किसी भी मैन को अट्रैक्ट कर सकती है। बाय द वे जूसोंग कहाँ पर है? इस पर जिया कहती है वो जरूर गेस्ट के साथ होगा। इसके बाद वो जूसोंग को कॉल करती है लेकिन उसका फोन ऑफ आ रहा था। वहीं दूसरी ओर जूसोंग के पेरेंट्स भी उसे ढूंढ रहे थे। फिर जिया के पेरेंट्स वहाँ आकर उनसे बोले आप लोग बाहर क्यों आ गए? इस पर मिसेस सॉन्ग कहती है तुम्हारी बेटी ने जरूर मेरे बेटे को अपसेट किया है इसलिए वो कहीं चला गया। मैं उसे कब से कॉल कर रही हूँ लेकिन वो आंसर नहीं दे रहा। ये सब बातें जिया सुन लेती है और बाहर आकर उनसे बोली क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? तो मिसेस सॉन्ग कहती है ये बताओ हमारा बेटा कहाँ पर है? तो जिया बोली मैं भी उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही लेकिन मुझे यकीन है कि सब ठीक होगा, आप इवेंट हॉल में जाइए, ये सब मैं हैंडल कर लूंगी। अगले सीन में जिया जूसोंग को ढूंढने के लिए बाहर आ जाती है और तभी एक लड़का उसका मोबाइल छीन कर भागने लगता है। ये सब वेइलेन देख लेता है और उस चोर का पीछा करने लगता है। काफी दूर आकर वो चोर से फोन ले लेता है लेकिन वो चोर वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वेइलेन उसे फोन फेंक कर मारता है जिसकी वजह से वो फोन टूट गया था। फिर वो जिया के पास आकर बोला सॉरी तुम्हारा फोन तो टूट गया लेकिन मैं तुम्हें इसका मुआवजा दे दूंगा। ये सुनकर जिया उस पर चिल्लाते हुए बोली क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था? ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो जूसोंग के घर जाती है लेकिन वो देखती है कि वहाँ जूसोंग की जगह कोई और आदमी खड़ा था जो जिया से कहने लगा मैंने इस घर के ओनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उन्होंने ये घर मेरे क्लाइंट को बेच दिया। ये सुनकर जिया बोली ऐसा कैसे हो सकता है, ये मेरा भी घर है, क्या जूसोंग ने खुद तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? इस पर मैनेजर कहता है हाँ, और वो बहुत जल्दी में थे इसलिए बिना कुछ कहे चले गए। फिर जिया उससे जूसोंग के कॉन्टैक्ट नंबर मांगती है लेकिन मैनेजर बोला आई एम सॉरी, हम हमारे क्लाइंट की प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं इसलिए मैं आपको उनके कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दे सकता। अगले सीन में हम वेइलेन को देखते हैं जिसकी डैड ने उसे एक लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पर भेजा था लेकिन उसे सिर्फ ये लग रहा था कि वो उसके साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आई है। उस लड़की का नाम लियोन है जो वेइलेन से बोली, जो उससे पूछती है कि तुम्हारा हॉरोस्कोप क्या है? तो वेइलेन बताता है कि लियो। बाय द वे मेरे डैड ने बताया था कि आज हम यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात करने आए हैं। ये सुनकर लियोन कहती है हाँ मैंने नहीं सोचा था कि ये सब इतनी जल्दी होगा। इस पर वेइलेन कहने लगा हाँ ये थोड़ा जल्दी हो रहा है लेकिन हमें फालतू के प्रोसीजर्स में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो मुझे आप अपने फ्यूचर प्लान्स बताओ। इस पर लियोन कहती है मेरे कोई स्पेशल प्लान्स नहीं है, आफ्टर ऑल मैं एक वुमेन हूँ लेकिन तुम एक मैन हो तो तुम ही सारे डिसीजंस ले सकते हो। ये सुनकर वेइलेन कहने लगा आप ये कैसी बातें कर रही हैं, वुमेन होकर भी आप कितनी सक्सेसफुल हैं। इसके बाद लियोन उससे कहने लगी मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, मैं बस जल्द से जल्द तुम्हारे साथ सेटल होना चाहती हूँ। इस पर वेइलेन कहता है हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, मैं इतने सालों में आप जैसी पार्टनर से कभी नहीं मिला, मैं जब फ्री रहूंगा तो आपके पास कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दूंगा, अगर उसमें कोई इशू हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकती है। लियोन शॉक्ड होकर बोली कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? मुझे पता है कि तुम एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, लगता है तुम्हें बार बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की आदत लग गई है, लेकिन हम तो यहाँ डेटिंग के लिए आए हैं, इसमें किसी कॉन्ट्रैक्ट की क्या जरूरत है? ये सुनकर वेइलेन कहता है मैं यहाँ डेटिंग के लिए नहीं बल्कि बिजनेस पार्टनरशिप के लिए आया हूँ, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्या मेरे डैड ने आपको बताया नहीं था? ये सुनकर लियोन कहती है हाँ शायद मुझे ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं आज यहाँ बिजनेस के लिए नहीं आई, इस बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वेइलेन उसे रोकते हुए बोला हमारी अभी इतने अच्छे से बात हुई तो कम से कम हम फ्रेंड्स तो बन ही सकते हैं और उसके बाद हम बिजनेस की बात करेंगे। तो लियोन उससे गुस्से में कहती है आई थिंक तुम सिर्फ बिजनेस इन्वेस्टमेंट चाहते हो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। वहीं दूसरी ओर हम जिया को देखते हैं जो अपने रूम में बैठकर बहुत ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उसकी वेडिंग कैंसिल हो गई थी। अगले सीन में वेइलेन अपने स्टूडियो में होता है, उसके स्टूडियो में सिर्फ 3 एम्प्लॉयज काम करते हैं। वेइलेन उन्हें मेडिटेशन करवा रहा होता है। तभी उनमें से एक एम्प्लॉय कहने लगा बॉस आपने हमें 3 महीने से सैलरी नहीं दी, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट भी नहीं खरीद सकता, ना ही अपने घर वालों को कुछ एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। इस पर वेइलेन कहने लगा मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए इजी नहीं है लेकिन हमारे स्टूडियो को बने हुए अभी सिर्फ कुछ ही मंथ हुए हैं और हम ऑलरेडी एक ऐप डेवलप कर चुके हैं जिसका मार्केट फीडबैक काफी अच्छा है, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। ये सुनकर वो एम्प्लॉय कहने लगा हाँ बॉस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम तीनों आपके साथ बहुत हार्डवर्क करेंगे और अगर आपने हमें अच्छे से ट्रीट किया तो हम आपको बहुत सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन हम तीनों भी तो ऑर्डिनरी पर्सन
पर्सन है, हमें भी खाने, कपड़े और गर्लफ्रेंड को डेट करने की जरूरत होती है, लेकिन हम तो अपनी बेसिक नीड्स को भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अगर आपने हमें सैलरी नहीं दी तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ काम कर पाऊंगा। ये सुनकर वेलन कहता है ठीक है, अब मैं किसी सॉल्यूशन के साथ आऊंगा। अगले सीन में वो अपनी सिस्टर से मिलने के लिए जाता है जिसका नाम पेनी है और वो एक फेमस आइडियल है। वेलन उससे कहने लगा मुझे लगता है डैड मुझसे फिर से नाराज हो गए। उन्होंने मुझे एक बिजनेसमैन की बेटी से इंट्रोड्यूस करवाया था। मुझे लगा कि उसे मेरे साथ बिजनेस पार्टनरशिप करनी होगी, लेकिन वो तो वहाँ मेरे साथ ब्लाइंड डेट पर आई थी। ये सुनकर पेनी बोली क्या वो सुंदर थी? तो वेलन कहता है हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कंट्रोल करे। खैर अब मुझे नहीं लगता कि डैड मुझे थोड़े भी पैसे देंगे, तो तुम ही मुझे कुछ पैसे दे दो। लेकिन पेनी कहती है नहीं, तुम अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करो। तभी वहाँ पेनी के कुछ फैंस आ जाते हैं जो उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया अपने बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स से मिलती है और उनसे बोली क्या आपने जू सॉन्ग के साथ कांटेक्ट किया? तो मिसेस सॉन्ग बोली तुम अभी भी मेरे बेटे के साथ कांटेक्ट करना चाहती हो? क्या तुम्हें उसकी थोड़ी भी फिक्र है? जब उसको हाई फीवर हुआ था तब तुम अपना काम छोड़कर उसकी केयर करने के लिए क्यों नहीं आई? मैंने उस वक्त उसकी केयर की और तब भी उसने मुझे यही बोला कि मैं तुम्हें काम में डिस्टर्ब ना करूं। प्लीज अब से हमें और हमारे बेटे को परेशान मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। अगले सीन में हम सीचिन नाम की एक आइडियल को देखते हैं जो एक स्टेज पर परफॉर्म कर रही है और तभी वहाँ पर पेनी की एंट्री होती है। जैसे ही वो वहाँ आती है तो सारे फैंस उसी को देखने लग जाते हैं और तभी ऑर्गेनाइजर सीचिन से बोला आई एम सॉरी, इस इवेंट में कुछ चेंजेस हुए हैं तो आपको स्टेज छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर सीचिन को बहुत गुस्सा आता है और फिर उसकी जगह पर वहाँ पेनी परफॉर्म करने लगती है। वहीं सीचिन बहुत गुस्से में अपनी पार्टनर से बोली इसको तो हमारे बाद आना था, ये अपने आप को समझती क्या है? मैं अभी वहाँ जाकर उनसे एक्सप्लेनेशन मांगती हूँ, लेकिन उसकी फ्रेंड्स उसे रोक देती हैं। तभी वहाँ ऑर्गेनाइजर आता है और वो सीचिन को उसका पेमेंट देता है। उसे देखकर सीचिन बोली हमारी जितने की बात हुई थी ये तो उससे बहुत कम पैसे हैं। इस पर ऑर्गेनाइजर कहता है पहले हमें लगा कि आप 2 सॉन्ग परफॉर्म करने वाली हैं, लेकिन आपने सिर्फ एक सॉन्ग गाया है इसलिए हमने आपकी पेमेंट काट ली। ये सुनकर सीचिन कहने लगी आपने खुद अचानक से प्लान में चेंजेस कर दिए और हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया गया, तो विक्टिम तो हम हैं। इस पर ऑर्गेनाइजर कहता है सॉरी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पेनी को इन्वाइट करने के लिए हमने काफी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं। तुम लोगों को तो प्राउड फील होना चाहिए कि तुमने उसके सेम स्टेज पर परफॉर्म किया। ये सुनकर सीचिन गुस्से में बोली मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो अपने फेमस होने का फायदा उठाकर कुछ भी करते हैं। अगले सीन में सीचिन अपने घर आ जाती है और घर आकर वो नूडल्स खा रही होती है। तभी उसका हस्बैंड शाओबिन उससे बोला मैं तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन सीचिन कहने लगी हमें इस तरह पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए, वैसे भी हम न्यूली मैरिड हैं, हमारे पास ज्यादा सेविंग्स भी नहीं है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। शाओबिन जब डोर खोलता है तो देखता है कि वहाँ उनकी लैंडलॉर्ड आई थी। वो उसे बाहर ही रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आंटी कहती है कि मैं अंदर जाकर अपना घर देखना चाहती हूँ। फिर अंदर जाकर वो शाओबिन से बोली ये लड़की कौन है और इसने ये कैसे कपड़े पहने हुए हैं? तो शाओबिन उसे बताता है कि ये मेरी वाइफ है। इसके बाद लैंडलॉर्ड शाओबिन से बोली मेरे बेटे की शादी होने वाली है तो मैं इस घर को रेनोवेट करवाना चाहती हूँ, तुम्हें मैं 1 मंथ का टाइम दे रही हूँ, उसके बाद तुम्हें यहाँ से मूव आउट करना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सीचिन चिल्लाते हुए बोली तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तो शाओबिन कहता है सॉरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। इस पर सीचिन कहने लगी मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि तुम एक घर अफोर्ड नहीं कर सकते, पर कम से कम तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं ऐसे लोगों से नफरत करती हूँ जो मुझसे झूठ बोलते हैं। शाओबिन बोला मुझे डर था कि कहीं तुम मुझसे शादी करने से मना ना कर दो क्योंकि मेरे पास घर नहीं है। इस पर सीचिन कहने लगी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुमसे घर के लिए शादी की है? क्या तुम्हारी नजरों में मैं ऐसी पर्सन हूँ? तुमने आज मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, प्लीज अब तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर शाओबिन वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेलेन अपने डैड से मिलने गया होता है। वहाँ जाकर वो उन्हें सॉरी बोलता है तो उसके डैड कहने लगे मुझसे सॉरी बोलने का कोई फायदा नहीं है, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो लियोन से जाकर मांगो। वेलेन इसके लिए हाँ कह देता है और फिर उनसे कहने लगा मुझे अपने कुछ एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है। तभी उसके डैड बोले तो तुम्हें फिर से पैसे चाहिए, वो भी अपने स्टूडियो के लिए? तुम्हें स्टूडियो के अलावा कुछ और दिखता भी है? लियोन तुम्हें कितना लाइक करती है, लेकिन तुमने उसे बहुत डिसअपॉइंट किया। तुम कंपनी में काम नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारा ड्रीम एप्स बनाना है। मार्केट में पहले से कितने सारे एप्स हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये बड़ी बड़ी बातें करके सक्सेसफुल हो जाओगे? फिर वेलेन उनसे बोला आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि लियोन वहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आई थी? मुझे तो यही लग रहा था ना कि वो एक इन्वेस्टर है। आप हमेशा अपना गुस्सा मुझ पर निकालते हैं, पता नहीं आपको मेरे स्टूडियो से क्या दिक्कत है। आपको लगता है कि सिर्फ आप ही बिजनेस करना जानते हैं। ये सुनकर उसके डैड कहने लगे ये मत भूलो कि मैंने ही तुम्हारे स्टूडियो में इन्वेस्ट किया था, लेकिन तुमने अब्रॉड से आने के बाद एक पैसा भी नहीं कमाया। तुम्हारे पास अपने एम्प्लॉयज को भी सैलरी देने के पैसे नहीं है, तो तुम्हें ये बिजनेस यहीं एंड कर देना चाहिए। लेकिन वेलेन बोला ये इम्पॉसिबल है, अभी मैंने बिजनेस शुरू ही किया है तो इसमें प्रॉफिट कमाना थोड़ा मुश्किल है, और ये बात आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। मुझे अब आपसे और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना, बस आप इस बार मुझे पैसे दो, इसके बाद दोबारा कभी आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। लेकिन उसके डैड बोले तुम अपने इशू को खुद ही सॉल्व करो, जब वो सॉल्व हो जाए तभी मुझसे आकर बात करना। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीचिन शाओबिन को फिर से घर के अंदर बुला लेती है। फिर शाओबिन उससे बोला क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? लेकिन सीचिन कहने लगी हमने शादी बहुत जल्दी कर ली, मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बहुत केयर करते हो, लेकिन तुमने मुझसे इस बारे में झूठ बोला, ये मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। तो
फिर फ्यूचर में हम साथ कैसे रहेंगे। इस पर शाओबिन बोला, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें और भी अच्छे से ट्रीट करूंगा और दोबारा तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन सीचिन कहने लगी, मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है, तो मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया एक बार में आई होती है और वहीं शाओबिन वेइलेन से बात करने आया था क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स हैं। वेइलेन उससे बोला, मैंने तो तुम्हें पहले ही उससे शादी करने से मना किया था और अब तुम दोनों डिवोर्स भी ले रहे हो। इस पर शाओबिन कहता है, मुझे लगा था कि वो सिर्फ मुझसे गुस्सा होगी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो डिवोर्स के लिए बोल देगी। इस पर वेइलेन कहता है, आजकल की वुमेन्स ऐसी ही होती हैं। खैर तुम टेंशन मत लो, मैं उससे बात करूंगा और उससे उसका डिसीजन चेंज करवाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। वहीं दूसरी ओर जिया बहुत सैड बैठी हुई थी। वो अपनी और जूसोंग की फर्स्ट मीटिंग को याद करती है। तभी वेइलेन उसे देख लेता है और शाओबिन से बोला, मुझे लगता है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। वहीं जिया जब वहाँ से जा रही होती है तो उसके सामने उसके बॉस मिस्टर टैंग आ जाते हैं जिन्होंने ड्रिंक की हुई थी। वो जिया से बोले, तुमने मुझे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए इनवाइट क्यों नहीं किया। इस पर जिया कहती है, वो मैं यहाँ किसी काम से आई थी। फिर मिस्टर टैंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उससे कहने लगे, मैं हमेशा से तुम्हें लाइक करता हूँ। जिया उनसे अपना हाथ छुड़ाने लगती है। तभी वेइलेन वहाँ आकर उन्हें जिया से दूर हटाता है। उसे देखकर मिस्टर टैंग बोले, तुम कौन हो। तो वेइलेन कहता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। तभी वहाँ पर जिया की फ्रेंड आना आती है। वो मिस्टर टैंग को लेकर वहाँ से चली गई। इसके बाद जिया वेइलेन को गुस्से में थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वेइलेन अपने आप से बोला, मैंने हर बार इसकी हेल्प की है लेकिन ये मुझे ही बुरा कैरेक्टर समझ लेती है। अगले सीन में जिया अपने एक क्लाइंट के साथ मीटिंग में होती है। तभी उसका क्लाइंट बोला, आई थिंक हमें इस प्रोजेक्ट से ऐसी वुमेन्स को टारगेट करना चाहिए जिनके बॉयफ्रेंड या हस्बैंड ने उन्हें छोड़ दिया है, क्योंकि ऐसी वुमेन्स को ऐसा लगता है कि वो सब कुछ कर सकती है जो एक मैन करता है और फिर वो कुछ दिनों बाद इसमें फेल हो जाती है। फिर ना तो उन्हें प्यार मिलता है और ना ही करियर। ये सुनकर जिया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस क्लाइंट पर चिल्लाने लगती है। तभी उसका क्लाइंट बोला, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा था और वैसे भी मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ, तो यहाँ वही होगा जो मैं चाहता हूँ। मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब तुम्हें मिस्टर टैंग को इसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में आना उसकी वीडियो मिस्टर टैंग को दिखाती है और फिर उन्हें सेड्यूस करते हुए बोली, आप जिया को ब्लेम मत कीजिए, उसे अभी अभी उसके फियांसे ने चीट किया है तो उसे जरूर बहुत स्ट्रेस होगा और इसी की वजह से उसका काम अफेक्ट हो रहा है। ये सुनकर मिस्टर टैंग कहते हैं, उसके फियांसे ने उसे डंप कर दिया। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। इस पर आना कहती है, उसने मुझे किसी को भी बताने से मना किया है, तो आप ऐसे प्रिटेंड करना जैसे आपको कुछ पता ना हो। वैसे भी कंपनी में उसके बारे में अब काफी सारे रूमर्स फैल रहे हैं, तो अच्छा होगा कि आप उसका प्रोजेक्ट किसी और को हैंडल करने दें। इस पर मिस्टर टैंग बोले, जिया एक बहुत अच्छी एम्प्लॉय है, आई थिंक वो सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लेगी और कल मैंने ड्रिंक करके उसके साथ जो बिहेव किया, मैं ऑलरेडी उससे इसके लिए माफी मांग चुका हूँ। ये सुनकर आना वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया बॉक्सिंग कर रही होती है और वो अपने आप से बोली, मुझे कहीं से भी जूसोंग की कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। हमारी वेडिंग के दिन वो यूरोप चला गया, अब मैं भी उसे ढूंढने के लिए यूरोप जाऊंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया अपनी फ्रेंड आना के साथ एक कैफे में आई होती है। तभी आना उससे कहने लगी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस्टर टैंग ऐसे पर्सन होंगे। उन्होंने पूरी कंपनी में ये बात फैला दी कि तुम्हारी वेडिंग कैंसिल हो गई थी। ये सुनकर जिया बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने तो मुझे बहुत कंफर्ट किया और एक दिन की लीव भी दे दी। यहाँ तक कि उस मीटिंग में मैंने जो सीन क्रिएट किया था उसके लिए भी उन्होंने मुझे ब्लेम नहीं किया। खैर फिलहाल तो मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं यूरोप जाऊंगी, क्योंकि मैंने सुना है कि जूसोंग वहीं गया है, तो मैं यूरोप जाकर उसे ढूंढूंगी। मैं इसके लिए अपने आप को 1 साल का टाइम दे रही हूँ। ये सुनकर आना कहती है, अगर तुम उसे 1 साल में नहीं ढूंढ पाई तो तुम्हारे तो सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। इस पर जिया कहती है, मैं वहाँ सिर्फ उसे ढूंढने के लिए नहीं जा रही, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं अपने आप को ब्रेक देना चाहती हूँ। फिर आना उससे बोली, अगर तुम वहाँ अपने आप को ब्रेक देने जा रही हो तो वहाँ की हर जगह को अच्छे से एंजॉय करना। उनकी ये सब बातें सीचिन सुन रही होती है, जो उसी कैफे में काम करती है। उनकी बातें सुनने के बाद वो भी अपने आप को यूरोप में इमेजिन करती है और वो भी अपने मन में यूरोप जाने का सोच लेती है। अगले सीन में वेइलेन के डैड उसके रूम में जाते हैं और उसे उठाते हुए बोले, मैंने मिस लियून से बात कर ली है, अगर इस बार भी तुमने उसे डिसअपॉइंट किया तो फिर मुझसे पैसे लेने के बारे में भूल जाना। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। अगले सीन में वेइलेन उसी कैफे में जाता है जहाँ सीचिन काम करती है। फिर वो सीचिन के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारे हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड हूँ, क्या मैं थोड़ी देर तुमसे बात कर सकता हूँ। तो सीचिन कहती है, हाँ लेकिन पहले मुझे अपना वर्क फिनिश करने दो, मैं तुम्हारे लिए भी कॉफी लेकर आती हूँ। इसके बाद वेइलेन वही बैठ जाता है और अपने आप से बोला, ये तो काफी अच्छी लड़की है। वहीं दूसरी ओर सीचिन उसकी कॉफी में कुछ मिला देती है और वेइलेन को ले जाकर सर्व करती है। वेइलेन उसे टेस्ट करके बोला, ये कैसी कॉफी है। तो सीचिन कहती है, ये यहाँ की स्पेशल ड्रिंक है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आई तो मैं दूसरी ले आती हूँ। लेकिन वेइलेन कहता है, मैं यहाँ तुमसे सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ, अगर तुम मुझसे 5 मिनट बात करोगी तो मैं 50 कप कॉफी के ऑर्डर कर लूंगा। लेकिन सीचिन उसके लिए मना करके वहाँ से जाने लगती है। तभी वेइलेन उसे रोकते हुए बोला, तुमने मुझे इतनी पुअर सर्विस दी है, मैं तुम्हारी कंप्लेन मैनेजर से कर सकता हूँ। ये कहकर वो मैनेजर को बुलाने लगता है और वहाँ चिल्लाते हुए कहने लगा, इसने मेरी कॉफी में कुछ मिला दिया था जिसकी वजह से मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, प्लीज आप सब लोग भी ड्रिंक करना बंद कर दो। ये सब सुनकर जिया उसके पास आती है और उससे बोली, ये एक पब्लिक प्लेस है, काफी कस्टमर्स यहाँ रिलैक्स करने के लिए आए हैं, तो तुम्हें अपनी आवाज को धीमे रखनी चाहिए। वेइलेन उसे वहाँ देखकर बोला, क्या तुम्हें मैं
तुम्हें याद नहीं हूँ, मैंने तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने का प्रिटेंड किया था और उस चोर को भी पकड़ा था जिसने तुम्हारा फोन चुराया था। ये सुनकर जिया उससे बोली, लगता है तुम्हारे अंदर सिर्फ मैनर्स की ही कमी नहीं बल्कि तुम एक ट्रबल मेकर भी हो। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में शाओबिन उसी कैफे में आता है ताकि सीचिन को मना सके। फिर वो वहाँ के एक वर्कर से पूछता है कि सीचिन कहाँ पर है, तो वो वर्कर बोला उसने तो जॉब छोड़ दी। अगले सीन में सीचिन अपने बॉस से कहती है, बॉस मैं इस जॉब को क्विट करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे यूरोप जाकर इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेइलैन एक रेस्टोरेंट में होता है क्योंकि उसके डैड ने उसे फिर से लिनियान के साथ डेट पर भेज दिया था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लिनियान भी आ जाती है। वेइलैन उसे एक फ्लावर देता है, फिर उससे बोला मैं उस दिन के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मेरे डैड ने मुझे बताया नहीं था कि वो एक ब्लाइंड डेट थी। मुझे इस बात पर काफी रिग्रेट हुआ। इस पर लिनियान कहती है, कोई बात नहीं, उसमें मेरी भी गलती थी, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। ये सुनकर वेइलैन कहने लगा, अब हम दोनों फ्रेंड्स की तरह हैं और फ्रेंड्स के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो होती रहती हैं। फिर लिनियान बोली, हाँ अभी हम फ्रेंड्स हैं लेकिन हमेशा फ्रेंड्स थोड़ी रहेंगे। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही लेकिन मेरे डैड चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूँ। कुछ ब्राइडल फोटोज के सैंपल्स भी लेकर आई हूँ, देखो इनमें से तुम्हें कौन सी पसंद है। उन फोटोज को देखकर वो लिनियान से बोला, आई थिंक हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, हम अभी सिर्फ 2 बार ही तो मिले हैं, एक दूसरे के बारे में अभी अच्छे से जानते भी नहीं। ये सुनकर लिनियान कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मुझसे बस इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक बार हमारी वेडिंग हो जाए फिर मैं तुम्हारे स्टूडियो में इन्वेस्ट करूंगी। तभी उसी रेस्टोरेंट में जिया भी आ जाती है। इसके बाद लिनियान एक कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से उठकर चली गई। उसके जाने के बाद वेइलैन जिया के पास जाता है और उससे कहने लगा, क्या तुम मुझे एक फेवर दे सकती हो, मुझे किसी तरह इस ब्लाइंड डेट से बचना है, तो तुम एक झूठ बोलकर मुझे बचा सकती हो वरना मुझे उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर जिया कहती है, अच्छा बताओ मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ। तभी वो लिनियान को वापस आते हुए देखता है और उससे बोला, तुम अपनी तरफ से कुछ भी एक्टिंग करो। ये कहकर वो लिनियान के पास चला गया। तभी लिनियान उससे कहने लगी, ये लड़की कौन है, क्या ये तुम्हारी कोई फ्रेंड है। तो वेइलैन कहता है, नहीं मैं तो इसे जानता भी नहीं हूँ, वो ही काफी देर से मुझे घूर रही थी और बोल रही थी कि मैं इसके बॉयफ्रेंड का जैसा दिखता हूँ। लास्ट टाइम मैंने इसे वेडिंग ड्रेस में भागते हुए भी देखा था, मुझे तो लगता है इसके बॉयफ्रेंड ने इसे डंप कर दिया, इसलिए इसका दिमाग खराब हो गया है। ये सुनकर जिया उसके पास आकर बोली, तुम भूल गए तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे और अब तुम मुझे एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट कर रहे हो। तुमने मुझे बिना किसी रीजन के छोड़ दिया, अब मैं अपनी फैमिली को कैसे फेस करूंगी। क्या तुमने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा है। ये सब सुनकर वेइलैन उससे धीरे से बोला, मैंने तुमसे मेरी हेल्प करने के लिए कहा था, ना कि मेरी इंसल्ट करने के लिए। तो जिया चिल्लाते हुए बोली, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ, तुमने हमारे इतने साल के रिलेशनशिप को बिना किसी रीजन के तोड़ दिया। ये कहकर वो उसे अपने बैग से मारने लगती है और फिर वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद वेइलैन लिनियान से बोला, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ, मैंने बस इससे एक फेवर मांगा था लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये यहाँ ऐसा बिहेव करेगी, प्लीज तुम मेरा यकीन करो। इस पर लिनियान बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे झूठ पर विश्वास कर लूंगी। फिर वो भी उसे बैग से मारकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीचिन और शाओबिन डिवोर्स लेने के लिए गए होते हैं। सीचिन शाओबिन से भी डिवोर्स पेपर्स पर साइन करने के लिए कहती है लेकिन वो बोला, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। फिर सीचिन जबरदस्ती उससे साइन करवाने लगती है। तभी वो लॉयर बोली, अगर आप लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो आप वापस जाकर फिर से सोच लीजिए। लेकिन सीचिन शाओबिन से कहने लगी, अगर तुम इन डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दोगे तो मैं हमेशा तुम्हारी फ्रेंड बनकर रहूंगी, लेकिन अगर तुमने इन पर साइन नहीं किया तो तुम हमेशा के लिए मेरी नजर में एक झूठे पर्सन बनकर रह जाओगे। ये सुनकर शाओबिन उस पर साइन कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया अपने यूरोप की टिकट्स बुक करवा लेती है। वहीं दूसरी ओर वेइलैन के फादर उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे एक यूरोप का टिकट देते हैं। ये देखकर वेइलैन गुस्से में बोला, आप करना क्या चाहते हैं, आपने मुझे उससे माफी मांगने के लिए कहा तो मैंने मांग ली और इस मैटर में मेरी कोई गलती नहीं है। मैं आपका बेटा हूँ और आप मुझे अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। क्या आप मुझसे सच में इतनी हिट करते हैं कि आप चाहते हैं मैं यहाँ से चला जाऊँ। ठीक है, पर मेरी एक कंडीशन है, अगर आप मुझे 300,000 युआन देंगे तो मैं चला जाऊंगा। ये सुनकर उसके डैड कहते हैं, इतने पैसों का तुम करोगे क्या। तो वेइलैन बोला, ये मेरे स्टूडियो की टीम की आधे साल की सैलरी होगी। फिर उसके डैड कहने लगे, ठीक है मैं तुम्हें 300,000 युआन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अब्रॉड जाकर वहाँ 1 साल तक काम करना होगा। वेइलैन इसके लिए हाँ कह देता है और फिर टिकट लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन वेइलैन अपने डैड के साथ वीजा लेने के लिए जाता है, जहाँ की एम्प्लॉय उससे थोड़ी देर वेट करने के लिए कहती है। तभी उसके डैड वहाँ से उठकर एक कॉल अटेंड करने के लिए चले गए। उनके जाने के बाद वहाँ सीचिन आती है। उसे देखकर वेइलैन बोला, क्या तुम भी अब्रॉड जा रही हो। सीचिन बोली, इससे तुम्हारा क्या लेना देना। तो वेइलैन कहने लगा, शाओबिन एक बहुत अच्छा पर्सन है और तुमसे बहुत प्यार करता है। जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से उसने हमारे साथ कोई एक्टिविटीज भी नहीं की ताकि तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सके। वो हर वक्त बस तुम्हारे बारे में बात करता है। ये सुनकर सीचिन कहने लगी, मेरी और उसकी रिलेशनशिप से तुम्हारा क्या लेना देना। मुझे एक मैच्योर हस्बैंड चाहिए, ना कि उसके जैसा चाइल्डिश बॉय। उसने तो मुझसे झूठ भी कहा कि उसके पास एक घर है और मुझे तो तुम्हारी बातों पर भी यकीन नहीं। तुम यहाँ उसकी साइड लेने के लिए आए हो। शाओबिन ने जरूर अपनी बैड हैबिट्स तुम्ही से सीखी होंगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वेइलैन उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोला, तुम्हें बस एक घर चाहिए ना, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जैसे ही मेरे पास
पैसे आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए घर खरीद लूंगा ताकि तुम्हें एक अच्छी लाइफ मिल सके। ये सब जिया देख लेती है और वहाँ जाकर वेलन को नीचे फेंक देती है। फिर उससे कहने लगी तुम्हें वुमेन्स की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, नेक्स्ट टाइम से अपने आप पर कंट्रोल करना। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। वहीं वेलन के डैड भी ये सब देख लेते हैं। अगले सीन में सीचिन जिया से कहती है तुम बिल्कुल सही कह रही थी, मुझे भी ये लड़का ठीक नहीं लगता, ये हमेशा मुझे परेशान करता है। बाय द वे मैंने सुना कि तुम अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने के लिए यूरोप जा रही हो और तुमने उसके लिए अपनी जॉब भी क्विट कर दी, मुझे तो ये डिसीजन सही नहीं लगता। इस पर जिया कहती है क्योंकि मैं उससे आंसर जानना चाहती हूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सुनकर सीचिन बोली क्या आंसर जानना इतना जरूरी है? शाओबिन ने भी मुझसे झूठ बोला लेकिन मैंने उसे एक्सप्लेन करने का एक भी चांस नहीं दिया क्योंकि मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसने मुझसे झूठ बोला है, तो उसके एक्सप्लेन करने से कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, इसलिए मैं उसे डिवोर्स देकर अब्रॉड जा रही हूँ। अगर हम दोनों सेम फ्लाइट से जाते तो कितना अच्छा होता, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं वहाँ पहुंचकर क्या करना है। इस पर जिया कहती है अगर तुम्हें मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकती हो। फिर वो उसे अपने कांटेक्ट नंबर दे देती है। अगले सीन में वेलेन के डैड उसके पास आते हैं और उससे बोले तुम कोई बच्चे नहीं हो, तुम्हें वीमेंस के साथ कैसे बिहेव किया जाता है वो आना चाहिए। बाय द वे यूरोप में मेरा एक फ्रेंड है, तो वहाँ पहुंचकर तुम उससे कांटेक्ट कर लेना, वो तुम्हें कोई अच्छी सी जॉब दिलवा देगा। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया और सीचिन यूरोप जाने की तैयारी कर रही होती है और वहीं वेलेन भी अपना बैग पैक कर लेता है। अगले सीन में जिया एयरपोर्ट पर होती है और वो वहाँ से कॉफी ले रही होती है। तभी वहाँ पर वेलेन आ जाता है। जिया उससे बोली तुम यहाँ भी आ गए, खैर ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। ये सुनकर वेलेन कहता है क्या हम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? तभी जिया उसे साइड हटाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर हम सीचिन को देखते हैं जहाँ वो अपनी एक फोटो क्लिक करके पोस्ट डालती है कि वो अब्रॉड जा रही है। उसकी ये पोस्ट शाओबिन देख लेता है, फिर उसके पास कॉल करके बोला तुम तो कल यूरोप जाने वाली थी। इस पर सीचिन कहती है हाँ लेकिन मैंने अपनी फ्लाइट चेंज कर ली क्योंकि मैं जाने से पहले तुम्हें नहीं देखना चाहती थी। इसके बाद वो जिया के पास जाती है और उससे बोली मैंने भी अपनी फ्लाइट चेंज करवा ली है ताकि अपने एक्स हस्बैंड को अवॉइड कर सकूं। फिर वो दोनों साथ में वहाँ से फ्लाइट के लिए चली जाती हैं। अगले सीन में हम मिस्टर वेई को देखते हैं। उनका असिस्टेंट उससे बोला आप अपने बेटे को खुद सी ऑफ करने क्यों नहीं गए? इस पर मिस्टर वेई कहते हैं ये तो मैं भी चाहता था लेकिन शायद मैं उसके सामने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता। वेलेन जब छोटा था तभी उसकी मॉम की डेथ हो गई थी और वो बड़ी मुश्किल से इन सब से बाहर आ पाया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी के अफेयर से उसके माइंड पर कुछ अफेक्ट हो, इसलिए मैंने उसे अब्रॉड भेज दिया। अगले सीन में हम शाओबिन को देखते हैं जो एक जिम में था और वो एक लड़की से बोला कल के अरेंजमेंट्स कैंसिल हो चुकी हैं तो अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। ये सुनकर वो लड़की बहुत खुश होती है और उससे बोली नेक्स्ट मंथ मैं यूरोप जाने वाली हूँ, तो क्या तुम मुझे क्विक वेट लॉस का कोई तरीका बता सकते हो? इस पर शाओबिन कहने लगा क्विक वेट लॉस फिजिकल हेल्थ के लिए सही नहीं है, तो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा। ये सुनकर वो लड़की कहने लगी तुम भी मेरे साथ यूरोप क्यों नहीं चलते, उससे तुम मेरी डाइट का प्लान बना पाओगे और मेरे वर्कआउट्स को भी कंट्रोल करोगे। ये सुनकर शाओबिन सोचता है सीचिन भी तो यूरोप गई है, फिर वो यूरोप जाने के लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीचिन और जिया दोनों साथ में यूरोप आ जाती है। तभी जिया उससे बोली अब तुम कहाँ जाने वाली हो? तो सीचिन कहती है मैंने ऑलरेडी एक एजेंट की अरेंजमेंट कर रखी है, वो मुझे पिकअप करने के लिए आएगा। फिर वो उसे हक करके बाय बोलती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिया अपने मन में बोली फाइनली मैं तुम्हारी सिटी में आई गई। तभी वहाँ पर वेलेन भी आ जाता है, लेकिन इस बार वो एक दूसरे को नहीं देख पाते। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक एजेंट सीचिन को पिकअप करने के लिए आया होता है। फिर वो उसे एक वर्किंग प्लेस पर लेकर जाता है। अंदर ले जाकर वो सीचिन से बोला तुम्हें मुझे अपना सेल फोन और पासपोर्ट देना होगा। सीचिन उसका रीजन पूछती है तो एजेंट बोला डोंट वरी मैं बाद में तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। ये कहकर वो उसकी बॉडी को देखने लगता है। फिर उससे बोला तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, इसके बाद तुम यहाँ काम कर सकती हो। अगले सीन में वेलेन एक होटल में होता है और वो वहाँ लाइन में खड़ा हुआ था। तभी जिया उसे वहाँ देख लेती है और वो दोनों एक दूसरे को यूरोप में देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वेलेन उससे बोला मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं यहाँ तुम्हें फॉलो करते हुए नहीं आया। अगले सीन में हम देखते हैं कि सीचिन उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है और फिर उस एजेंट से बोली मेरी जॉब क्या है? तो एजेंट कहता है तुम उसकी फिक्र मत करो, हम तुम्हें सिखा देंगे। ये कहकर वो उसे अंदर ले जाता है। अगले सीन में जिया वेलेन को सॉरी बोलती है और उससे हैंडशेक करने के लिए कहती है, लेकिन वेलेन कहने लगा कहीं तुमने अपने हाथ में निडल तो नहीं छुपा रखी? ये सुनकर जिया कहती है मैं तुमसे सच में माफी मांगना चाहती हूँ क्योंकि मैंने एयरपोर्ट पर तुम्हें गलत समझा। फिर वेलेन उससे थोड़ा सा हैंडशेक करता है और उससे बोला तुम्हारी वेडिंग कैसी हुई और क्या तुम्हें मुझसे अपने फोन का मुआवजा नहीं चाहिए? तो जिया कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है और मैं तुम्हें डिनर ट्रीट देना चाहती हूँ। तो वेलेन बोला नहीं मैं इतना भी डिजर्व नहीं करता, अपने लिए डिनर मैं खुद खरीद लूंगा। फिर वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आदमी सीचिन को उनकी वर्कशॉप दिखाता है और उससे बोला ये तुम्हारा डॉम है, यहाँ तुम अपना सामान रख सकती हो, जब तुम्हें काम पर आना होगा तब हम तुम्हें बुला लेंगे। इसके बाद सीचिन अपने डॉम में चली जाती है, लेकिन तभी वो आदमी उसे बाहर से लॉक कर देता है और फिर वो हेल्प
के लिए चिल्लाने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग सीचिन से कुछ काम करवा रहे होते हैं। फिर वो आदमी उसके पास आकर बोला, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझसे बोल सकती हो। फिर वो उसके क्लोज जाकर उसकी हेल्प करने लगता है। तभी सीचिन उसे दूर हटा देती है और फिर उससे बोली, सॉरी मैं आगे से केयरफुल रहूंगी। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। अगले सीन में वेलेन डिनर करने आया होता है और वो अपना बिल पे करने लगता है। तभी वो वेटर बताती है कि उसका कार्ड कैंसिल हो चुका है। इसके बाद वो उसे अपना दूसरा कार्ड देता है, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया था। ये सब देखकर जिया उस वेटर से बोली, इनका बिल मैं पे कर दूंगी। लेकिन वेलेन तुरंत इसके लिए मना कर देता है और उस वेटर से कहने लगा, तुम बिल लेने के लिए मेरे रूम पर आ जाना। अगले सीन में वेलेन अपने रूम में होता है और वो गुस्से में अपने डैड के बारे में बोला, ये बुढ़ा आदमी पता नहीं मेरे साथ क्या क्या ट्रिक्स खेलता है। इसके बाद वो वहाँ से उठकर चला गया। वहीं दूसरी ओर सीचिन अपने डॉम में होती है, जहाँ वो एजेंट आ जाता है। सीचिन उसे देखकर डरते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन वो उसके क्लोज जाने लगता है। फिर सीचिन उसे किक मारकर दूर हटा देती है और पास से एक स्टिक उठाकर बोली, अगर तुम मेरे क्लोज आए तो मैं अपने आप को मार दूंगी। ये देखकर वो आदमी कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, ये सब कभी और करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद सीचिन बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। अगले सीन में सीचिन मौका देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उससे शॉप का शटर नहीं खुल रहा था। फिर वो वहाँ पर अपना फोन रखा हुआ देखती है और जिया के पास अपनी लोकेशन सेंड कर देती है। फिर उसके पास कॉल करके बोली, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है और उन्होंने मेरा फोन और पासपोर्ट भी छीन लिया। तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो उसे पकड़कर वापस अंदर ले गया। इसके बाद जिया वेलेन के रूम का डोर नॉक करती है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है। वेलेन बोला, ये तुम क्या कर रही हो? इस पर जिया कहने लगी, मुझे किसी की जान बचानी है, सीचिन को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो वेलेन कहने लगा, फिर पुलिस के पास कॉल करो। तभी जिया उसे पकड़कर वहाँ से अपने साथ ले जाती है। तभी वेलेन होटल के एक एम्प्लॉय से कहता है, मेरी एक फ्रेंड मुसीबत में है, क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो? तो वो एम्प्लॉय मान जाता है। अगले सीन में वो तीनों उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और उनसे डोर नॉक करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी डोर नहीं खोल रहा था। फिर वो एम्प्लॉय उनसे कहता है, मैं एक एजेंसी से हूँ, मेरा नाम जैक है और मैं तुम्हारे बॉस से बात करना चाहता हूँ। तभी वहाँ का डोर ओपन होता है और वो तीनों अंदर चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो एक एम्प्लॉय से बोली, हम यहाँ एक चाइनीज लड़की को ढूंढने आए हैं जिसका प्रीटी फेस और लंबे हेयर्स हैं। तभी वहाँ पर वो एजेंट आ जाता है और उनसे कहने लगा, यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं है, तो तुम लोग वापस चले जाओ। ये सुनकर वेलेन बोला, हमें धमकी मत दो, वैसे भी हम यहाँ उसका फोन देख चुके हैं। फिर वो अंदर जाने लगते हैं, लेकिन कुछ लोग उन्हें रोक देते हैं। तभी वेलेन उनसे बोला, हम 100% श्योर है कि हमारी फ्रेंड यहीं पर है, उसे लेकर आओ वरना हम पुलिस को कॉल करेंगे। तभी वो एजेंट वहाँ पर कुछ पेपर्स लेकर आता है और उनसे बोला, मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अब वो यही काम करेगी। तभी वेलेन बोला, अगर तुम उसको बिना उसकी मर्जी के यहाँ रखोगे तो ये इलीगल है और अब मैं पुलिस को कॉल करने वाला हूँ। तभी जैक अपने पास से गन निकालने का नाटक करता है, जिससे वो लोग डर जाते हैं और फिर वो सीचिन को वहाँ से बाहर ले आते हैं। इसके बाद वो सीचिन को लेकर वहाँ से चले गए। अगले सीन में हम शाओबिन को देखते हैं, जो एक गेम खेल रहा था, लेकिन वो सीचिन को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। फिर अपने आप से बोला, मैंने डिसाइड कर लिया है, अब मैं अपनी वाइफ को वापस लाने के लिए अब्रॉड जाऊंगा। अगले सीन में जिया सीचिन को अपने रूम में सुला देती है और फिर बाहर आकर वेलेन से बोली, तुम बिना किसी हेजिटेशन के उसे बचाने के लिए गए, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। बाय द वे, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने स्मार्ट हो। ये सुनकर वेलेन बोला, एक बार फिर से कहो, तुमने क्या कहा? मुझे कॉम्प्लीमेंट सुनना बहुत अच्छा लगता है। बाय द वे, आज के इंसिडेंट के बाद हम एक दूसरे को फ्रेंड्स तो मान ही सकते हैं। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। अगले सीन में सीचिन उन दोनों को थैंक्स कहती है और वो वेलेन से मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए माफी भी मांगती है। तभी वेलेन उससे कहने लगा, तुम्हारे और मेरे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वो तो कुछ भी नहीं है, मेरे और जिया के बीच तो इससे भी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। जब हम पहली बार मिले थे तब मैंने इसके लिए एक चोर को पकड़ा और इसका फोन वापस लेकर आया। अगली बार भी मैंने इसे एक आदमी से बचाया, लेकिन जब मैंने इससे एक फेवर मांगा तो इसने मुझे चीटर बोल दिया, जिससे वहाँ सब लोग मुझे प्ले बॉय समझ रहे थे और इसने उस दिन तुम्हें बचाने के लिए मुझे किक भी किया। लेकिन यहाँ आकर इसने मेरे साथ काफी अच्छा बिहेव किया, लेकिन फिर भी इसने किसी को बचाने के लिए मेरी लाइफ रिस्क में डाल दी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे लिए बैड लक लेकर आई हो? तभी जिया उससे बोली, हो गया तुम्हारा? पास्ट में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मैं उसके लिए माफी मांग रही हूँ। इसके बाद वेलेन सीचिन से कहने लगा, अगर तुम फॉरेन कंट्री में आई हो तो तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, आफ्टर ऑल तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड की वाइफ हो। ये सुनकर सीचिन गुस्से में बोली, उसका नाम भी मत लो वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। ये सुनकर वेलेन कहने लगा, तुम दोनों का मूड बार बार चेंज कैसे होता है? कभी तुम मुझे थैंक्स कहती हो और कभी डांट देती हो। अगले सीन में वो तीनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं, जहाँ सीचिन और जिया काफी सारी फोटोज क्लिक करती हैं और इसके बाद वो तीनों होटल वापस आते हैं, जहाँ सीचिन उन फोटोज को वेबो पर पोस्ट कर रही होती है। तभी वेलेन उन फोटोज की बुराई करने लग जाता है और हर फोटो में कोई ना कोई कमी निकाल रहा होता है। तभी सीचिन बोली, कोई बात नहीं, मैं इन्हें एडिट करके पोस्ट करूंगी। ये सुनकर वेलेन कहने लगा, तुम्हें पता है ना ग्रास और फ्लावर्स में डिफरेंस होता है, तो एडिट की हुई फोटो ग्रास की तरह होती है, तुम इससे फ्लावर नहीं बन जाओगी। ये सुनकर सीचिन उस पर गुस्सा करने लगती है और फिर जिया से बोली, देखो ये मुझे बुली कर रहा है। फिर वो दोनों झगड़ा करते हुए अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में वेलेन रिसेप्शनिस्ट से बोला, मेरा रूम कार्ड काम नहीं कर रहा है, क्या आप इसे एक बार चेक कर सकती हैं? उसे चेक करने के बाद रिसेप्शनिस्ट कहती है, ये कार्ड डिसलाइन हो चुका है, क्या आप अपना क्रेडिट कार्ड चेंज करना चाहते हैं? तभी वेलेन को याद आता है कि उसके सारे कार्ड्स ऑलरेडी डिसलाइन हो चुके हैं। फिर वो उस लड़की से बोला, मैं बस यहाँ चेक करवाने के लिए
आया था, मैं अपना सामान लेकर जा रहा हूँ। अगले सीन में जिया के रूम का डोर नॉक होता है। वो देखती है कि वहाँ वेलन आया था, जो उससे बोला मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे अपने एक फ्रेंड से मिलने जाना है। तो जिया कहती है हम भी कल यहाँ से मूव आउट करने का प्लान बना रहे हैं। फिर वेलन कहता है मैं यहाँ तुम लोगों से गुड बाय कहने आया था। अगले सीन में जिया उसे सी ऑफ करने के लिए जाती है। तभी वेलन उससे बोला बाहर काफी ठंड है तो तुम वापस चली जाओ। फिर जिया उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में जिया अपने रूम में होती है और वो सीचिन से कहने लगी मैं यहाँ किसी को ढूंढने के लिए आई हूँ, तो मैं अपने साथ तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैं तुम्हें कोई जॉब ढूंढने में हेल्प करूंगी। लेकिन तभी सीचिन बोली मैं भी तुम्हारे साथ फार्म जाना चाहती हूँ। फिर जिया कहने लगी मैं जानती हूँ कि तुम बहुत काइंड हार्टेड हो, लेकिन तुम्हें मुझे कंपनी देने की कोई जरूरत नहीं। इस पर सीचिन बोली मैं चाइना में अकेले रहा करती थी और यूरोप में अकेले रहना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम देखो फर्स्ट दिन ही मेरे साथ क्या इंसिडेंट हो गया। मैं तुम्हारे साथ रुकना चाहती हूँ अपने सेल्फिश रीजन की वजह से, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना यहाँ कुछ नहीं कर पाऊंगी। फिर जिया उसे रुकने के लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में वो दोनों एक फार्म पर चली जाती हैं और वहाँ एक वर्कर से बोली हम यहाँ एक चाइनीज पर्सन को ढूंढ रहे हैं। तो वो आदमी बोला यहाँ काफी सारे चाइनीज लोग काम करते हैं, तो तुम फार्म पर जाकर देख सकती हो। अगले सीन में वो उन दोनों को एप्पल फार्म पर ले जाता है, जहाँ जिया हर जगह अपने बॉयफ्रेंड जूसोंग को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसने उसकी यहाँ की फोटोज देखी थी। फिर वो उस वर्कर से कहती है क्या आप किसी जूसोंग नाम के लड़के को जानते हैं जिसकी एज 30 ईयर्स है। इस पर वो वर्कर बोला मैं तो उन्हें नहीं जानता, लेकिन आप यहाँ की फार्म कीपर से पूछ सकती हैं। अगले सीन में वो दोनों वहाँ की फार्म कीपर मिस स्मिथ से मिलने जाती हैं और जिया उससे बोली मैं यहाँ अपने फियांसे को ढूंढने आई हूँ, उसका नाम जूसोंग है और मैंने उसकी यहाँ की पिक्चर्स देखी थी। इस पर मिस स्मिथ कहती है सॉरी मुझे तो चाइनीज लैंग्वेज आती भी नहीं, लेकिन मेरी डॉटर को आती है, तो हो सकता है वो तुम्हारे फियांसे से मिली हो, मुझे तो चाइनीज लोगों के नाम भी याद नहीं रहते। तभी वहाँ उसकी डॉटर आ जाती है जिसका नाम केट है। तो मिस स्मिथ उससे कहती है ये लड़की यहाँ अपने फियांसे को ढूंढने आई है, क्या तुम उसे जानती हो। तो केट कहने लगी यहाँ काफी सारे चाइनीज लोग काम करते हैं, तुम किसे ढूंढने आई हो। तो जिया उसे बताती है कि उसका नाम जूसोंग है। ये सुनकर केट थोड़ी नर्वस हो जाती है और फिर रूड आवाज में बोली यहाँ तुम्हारा फियांसे नहीं आया, तुम यहाँ से जा सकती हो। ये कहकर वो अंदर चली गई। उसके जाने के बाद मिस स्मिथ उन दोनों से बोली इसके रूड बिहेवियर के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, एक्चुअली इसका अभी अभी डिवोर्स हुआ है तो फियांसे सुनकर इसे बुरा लगा होगा। फिर जिया उससे कहने लगी मैंने सुना है कि आपको फार्म के लिए नए वर्कर्स चाहिए, तो क्या आप हम दोनों को चांस दे सकती हैं। इस पर मिस स्मिथ बोली हाँ हमें नए वर्कर्स तो चाहिए, लेकिन इसके लिए मुझे पहले केट से पूछना होगा, क्योंकि वो इस फार्म को ऑपरेट करती है। इस पर जिया कहने लगी प्लीज आप हमारी हेल्प करो, हम अभी अभी अब्रॉड आए हैं इसलिए हमें काम चाहिए। फिर वो उसे अपना पासपोर्ट दिखाती है और मिस स्मिथ उन दोनों को काम देने के लिए मान गई। लेकिन तभी केट वहाँ आकर बोली तुम दोनों अभी तक गई नहीं। तो उसकी मॉम बताती है कि ये दोनों यही काम करना चाहती है, लेकिन केट इसके लिए मना कर देती है। तभी उसकी मॉम कहने लगी हमें एक्स्ट्रा वर्कर्स की जरूरत है और ये दोनों बहुत काइंड पर्सन है, मैंने इनका पासपोर्ट भी चेक कर लिया है। फिर केट इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में एक वर्कर उन दोनों को रहने के लिए एक फार्म हाउस दिखाता है। फिर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद वो अंदर जाकर अपने रूम को देखती है, जो उन्हें काफी पसंद आता है और सीचिन तो वहाँ आकर बहुत ज्यादा खुश थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेलन की कजन सिस्टर पेनी उसके डैड से मिलने आई थी। तो वेलन के डैड उससे कहने लगे मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है, उसने कल मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। तो पेनी उनसे बोली अंकल आप तो जानते ही हैं वो हमेशा से ऐसा ही है, कभी कभी तो मुझे भी ब्लॉक कर देता है, लेकिन आप फिक्र मत करो वो 1-2 दिन में आपको फिर से अनब्लॉक कर देगा। फिर मिस्टर वेई कहने लगे हाँ मैंने उसे इतना बिगाड़ के रखा है, अब पता नहीं वो वहाँ क्या कर रहा होगा। तभी पेनी उन्हें वेलन की एक पोस्ट दिखाती है जिसमें उसने स्ट्रीट फूड की फोटो डाली थी। ये देखकर मिस्टर वेई कहने लगे वो तो कभी स्ट्रीट फूड नहीं खाता, मैंने जो उसे पैसे दिए थे वो कहीं उसने एक दिन में ही तो बर्बाद नहीं कर दिए। खैर तुम मुझे उसकी अपडेट देती रहना। अगले दिन वो दोनों मिस स्मिथ के घर खाना खा रही होती है और तभी वहाँ पर केट आ जाती है, जो उनसे बोली इन्हें अंदर किसने आने दिया। तो उसकी मॉम कहती है इन्हें मैं लेकर आई हूँ क्योंकि इनको भूख लगी थी। तभी सीचिन उससे कहती है हमारे पास अभी कुछ ग्रोसरीज नहीं थी, इसलिए हमने इनसे हेल्प मांग ली। तभी केट गुस्से में कहने लगी तुम्हें क्या हमेशा दूसरों का खाना खाना पसंद है, और स्पेशली ये जिया तो ऐसी चीजें पसंद करती है जो किसी और से बिलोंग करती हो। ये सुनकर जिया उससे कहती है सॉरी हमने अपनी लाइन क्रॉस की, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस स्मिथ उन्हें खाने के लिए कुछ ब्रेड्स देती है, जिन्हें लेकर वो वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद मिस स्मिथ केट से बोली तुम्हें हो क्या गया है, जब से तुम्हारा डिवोर्स हुआ है तब से तुम बहुत मतलबी हो गई हो, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। केट बोली मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये कहकर वो अंदर चली गई। अगले सीन में हम वेलन को देखते हैं, जो उसी फार्म पर आ जाता है और वो मिस स्मिथ के घर के अंदर जाता है। वहाँ जाकर वो फ्रूट्स खाने लग जाता है, लेकिन उसे अभी और भी भूख लग रही थी, तो वो किचन से कुछ स्नैक्स लेकर आता है और मजे से उन्हें खाकर सो जाता है। तभी केट वहाँ आकर उसे गन से पॉइंट करती है। उससे देखकर वेलन डरते हुए बोला तुम कौन हो और तुमने मुझ पर गन पॉइंट क्यों कर रखी है। तभी वहाँ मिस स्मिथ आ जाती हैं और केट से बोली ये सब चल क्या रहा है। तो केट कहती है ये लड़का हमारे घर के अंदर घुस आया और हमारे सारे स्नैक्स खा रहा था, ये एक चोर है। ये सुनकर वेलन बोला मैं कोई चोर नहीं हूँ, ये मेरे फ्रेंड का घर है, मैं पहले भी उसके साथ यहाँ रह चुका हूँ। तो केट कहने लगी अब तुम्हारा फ्रेंड यहाँ नहीं रहता, हमने इस घर को खरीद लिया है, तो तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ। तभी वहाँ जिया आ जाती है, तो वेलन जल्दी से उसे अपने आगे कर देता है और जिया केट से कहने लगी प्लीज ये गन नीचे रख दो, मैं इस लड़के को जानती हूँ, ये मेरा फ्रेंड है। ये सुनकर उसकी मॉम गन नीचे करवा देती है। अगले सीन में
वेलन मिस स्मिथ से कहता है, मैं आपको ट्रबल नहीं देना चाहता था। एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड के साथ पहले यहीं रहता था और वो इस घर का ओनर था। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ। फिर वो उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें वो उसी घर में था और उससे कहने लगा, अगर आपको अभी भी मेरी बातों पर यकीन नहीं तो मैं अपने फ्रेंड को कॉल करता हूँ। फिर वो अपने फ्रेंड एलन के पास कॉल करके बोला, मैं अभी तुम्हारे घर पर हूँ। तो एलन कहने लगा, मैं उस घर से 1 साल पहले ही मूव आउट कर चुका हूँ, तो अब वो मेरा घर नहीं है। फिर वेलन उससे बोला, तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुमने इस घर को बेच दिया है, क्या तुम यहाँ के ओनर को ये सब एक्सप्लेन कर सकते हो? फिर एलन मिस स्मिथ को सब कुछ एक्सप्लेन कर देता है। इसके बाद वेलन उन्हें मुआवजा देने लगता है। तभी मिस स्मिथ बोली, हमें पैसे नहीं चाहिए, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फिर वेलन उनसे सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी जिया भी उसके पीछे जाती है और उससे बोली, तुम अब कहाँ जाओगे? तो वेलन कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं यहाँ थोड़ी रुक सकता हूँ। इस पर जिया बोली, ठीक है, अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे मैसेज कर देना। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में वो बाहर कहीं बैठा होता है जहाँ एक लड़का काफी देर से उसे घूर रहा था। वहीं वेलन के पास अब कहीं जाने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो पेनी के पास कॉल करके बोला, क्या तुम मुझे कुछ मनी ट्रांसफर कर सकती हो, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। लेकिन पेनी उससे उसके डैड से पैसे मांगने के लिए कहती है। तो वेलन कहने लगा, तुम हमेशा उस बुढ़े आदमी की बात क्यों करती हो? मेरे पास सच में पैसे नहीं है, क्या तुम मुझे मरते हुए देखना चाहती हो? तभी वो लड़का वहाँ आता है और उसका वॉलेट उठाकर ले जाता है। वहीं पेनी उसे पैसे ट्रांसफर करने के लिए मान जाती है। तो वेलन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अभी अपने कार्ड नंबर सेंड करता हूँ। इसके बाद वो देखता है कि उसका वॉलेट वहाँ से गायब था। वो उसे हर जगह ढूंढता है लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। अगले सीन में सीचिंग मेकअप कर रही होती है, तो जिया उससे कहने लगी, क्या तुम कहीं बाहर जा रही हो? तो सीचिन कहती है कि मैं हान से मिलने जा रही हूँ। इस पर जिया बोली, वो यहाँ का एक वर्कर है, तुम तो अभी उसे अच्छे से जानती भी नहीं, यहाँ आए हुए तुम्हें 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने डेटिंग स्टार्ट कर दी। तभी सीचिन जल्दी से वहाँ से उठकर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेलन बहुत सैड बैठा होता है और तभी जिया वहाँ पर वॉक के लिए आई होती है। तो वो वेलन के पास जाकर बोली, तुम्हें क्या हुआ है? तो वेलन बोला, मेरा वॉलेट चोरी हो गया और मुझे भूख लगी है। फिर जिया उसे अपने साथ खाने के लिए चलने को कहती है, तो वेलन उसके साथ चला जाता है। अगले सीन में हम सीचिन को देखते हैं जो हान नाम के एक लड़के के साथ बाहर आई थी और वो उसे पूरा फार्म दिखा रहा था। जब सीचिन घर वापस आती है तो उसे अंदर से एक लड़के की आवाज आती है जो कॉल पर किसी से कह रहा था, वो बस एक लिटिल गर्ल है, मैं उसे इजीली हैंडल कर लूंगा, मैं अभी उसी के रूम पर हूँ और वो थोड़ी देर में वापस आती होगी। ये सब सुनकर वो उसे मारने लग जाती है, लेकिन वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वेलन था। अगले सीन में वो जिया से कहने लगा, मैं कितना अनलकी हूँ, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मेरे साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो रहा है। तभी सीचिन उसके लिए पानी लेकर आती है। फिर उससे बोली, आई एम सॉरी, मुझे लगा कि घर में कोई चोर घुस आया है और तुम्हें बस छोटी सी चोट आई है, ये कल तक ठीक हो जाएगी। लेकिन वेलन उससे बात नहीं कर रहा था। तो सीचिन कहने लगी, अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो वेलन कहता है, आज रात को। तभी सीचिन उसे बीच में रोकते हुए बोली, तुम क्या करना चाहते हो? तो वेलन कहता है, मैं तुम्हारे बेड पर सोऊंगा और तुम फ्लोर पर सो जाना। ये कहकर वो उसके बेड पर चला जाता है और वो जिया से उसकी शिकायत करने लगती है। तो जिया उससे बोली, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ सो जाना। अगले सीन में शाओबिन जिया की एक पोस्ट देखता है जिसमें वो हान के साथ थी। ये लड़का कौन है? मुझे जल्द से जल्द यूरोप जाकर उसे ढूंढना होगा। अगले सीन में जिया वेलन के साथ मिस स्मिथ से मिलने जाती है और उनसे बोली, ये मेरा फ्रेंड वेलन है और इसका वॉलेट चोरी हो गया, ना ही इसके पास अब कोई घर है, तो क्या आप इसे भी यहाँ रख सकती हैं? क्या आप इसे काम करने का एक चांस दे सकती हैं? इस पर मिस स्मिथ बोली, पता नहीं केट इसे यहाँ एक्सेप्ट करेगी या नहीं। तो जिया कहने लगी, आप लोगों को लास्ट टाइम इसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, बट मैं श्योर हूँ कि एक काइंड पर्सन है। फिर वेलन भी उन्हें इमोशनल करते हुए बोला, मैं लास्ट टाइम के लिए आपसे माफी चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे यहाँ रहने दो, मैं बहुत हार्डवर्क करूंगा, अगर आपने मुझे यहाँ काम नहीं दिया तो मैं होमलेस हो जाऊंगा। फिर मिस स्मिथ उसे काम पर रखने के लिए मान जाती है। बाहर आकर वो जिया से थैंक्स कहता है और उससे बोला, मैं यहाँ बहुत हार्डवर्क करूंगा। तो जिया कहने लगी, तुम अपने वॉलेट को तो बचा नहीं पाए, तुम्हें यहाँ बहुत सीरियस होकर काम करना होगा। तो वेलन कहता है, हाँ मैं तुम्हें एम्बेरस नहीं होने दूंगा। इसके बाद वो वेलन को उसका डॉम दिखाने ले जाती है जहाँ वो देखता है कि 2 कपल एक दूसरे को किस कर रहे थे। फिर वो उनसे सॉरी कहता है। तभी वो आदमी बाहर आकर बोला, क्या तुम यहाँ नए वर्कर हो? तो वेलन कहता है, हाँ। फिर वो आदमी कहने लगा, मेरा नाम पीटर है और ये मेरी गर्लफ्रेंड है मैरी, मैं यहाँ कुछ मंथ से रह रहा हूँ और तुम्हारे साइड वाला बेड मेरा है, कोई मेरे सामान को टच करे ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। फिर वेलन अपना सामान अंदर रखकर आ जाता है। इसके बाद जिया उसे बाकी फार्म दिखाने के लिए ले गई। अगले सीन में जिया उसे काऊ शेड में ले जाती है जहाँ उसे स्मेल आ रही थी। तो वेलन वहाँ से भागने लगता है लेकिन जिया उसे पकड़कर वापस ले आती है। फिर वो एक गाय को चारा डाल रही होती है, तभी गाय वेलन के ऊपर थोड़ा सा चारा गिरा देती है। तो वेलन उससे बदला लेने के लिए चारा उसके मुंह पर फेंकने लगता है। इसके बाद वो भी वहाँ पर काम करने लग जाता है। तभी वो सीचिन को हान के साथ देखकर बहुत सैड हो जाता है। तो जिया उससे बोली, तुम्हें क्या हुआ? इस पर वेलन कहता है, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की एक्स वाइफ को किसी और के साथ फ्लर्ट करते हुए नहीं देख सकता। अगले सीन में वेलन जब अपने डॉम में जाता है तो वो देखता है कि उसका रूममेट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक्सरसाइज कर रहा था। उन्हें देखकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी मैरी उसे रोक देती है और खुद वहाँ से चली गई, लेकिन वेलन को वहाँ काफी नर्वस फील हो रहा था। अगले सीन में वो सोने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन पीटर वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सोया हुआ था और वो दोनों रोमांटिक बातें कर रहे थे जिससे शैनहैंग को बहुत इरिटेशन हो रही थी और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। फिर वो उनके पास जाकर उनकी बातें सुनने लग जाता है। अगले सीन में सीचिंग हान के साथ फिशिंग कर रही होती है और वहीं वेलन उन दोनों को छुपकर देख रहा था। इसके बाद वो उन
उन दोनों के पास आ जाता है। तो सीचिन उससे बोली, तुम यहाँ भी आ गए, क्या तुम मुझे थोड़ी देर अकेले नहीं छोड़ सकते? इस पर वेलन कहता है, मैं भी एक बार ट्राई करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर जिया भी आ जाती है। तो सीचिन उससे बोली, देखो ये सारी फिशेज हान ने निकाली है, ये कितना जीनियस है। तभी केट वहाँ आकर उन सबको फिशिंग करते हुए देखती है और उनसे गुस्से में बोली, तुम लोगों से फिशिंग करने के लिए किसने कहा? क्या तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ फिशिंग करना अलाउ नहीं है क्योंकि ये डेंजरस है? तो जिया उससे कहती है, सॉरी हमें पता नहीं था, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी केट जिया को रोकते हुए बोली, तुम्हें अभी वेयर हाउस में सामान रखवाना होगा, तो इसलिए अभी तुम डॉम में नहीं जा सकती। ये सुनकर सीचिन उससे कहने लगी, वहाँ फिशिंग तो हम कर रहे थे, इसका जिया से क्या लेना देना? तुम्हें पनिश करना है तो हमें करो। लेकिन केट उन्हें बिना कोई रिप्लाई दिए वहाँ से चली जाती है। फिर सीचिन जिया से कहने लगी, ये हमेशा तुम्हें टारगेट क्यों करती है? लगता है वो इस बात से जेलस है कि तुम उससे ज्यादा प्रीटी हो। तो जिया कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं अभी सामान ट्रांसफर करवाती हूँ, वरना वो मुझे फिर से पनिश करेगी। तो वेलन उससे बोला, तुम्हें मूव आउट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, फिशिंग तो वहाँ ये दोनों कर रहे थे, तो पनिशमेंट भी इनको मिलनी चाहिए। ये सुनकर सीचिन उससे कहने लगी, हम अकेले थोड़ी फिशिंग कर रहे थे, तुम भी तो थे हमारे साथ। इस पर वेलन बोला, मैंने तो सिर्फ रॉड को टच किया था, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैंने फिशिंग की। तभी जिया उनसे बोली, तुम लोग फाइट करना बंद करो और जल्दी से अपने अपने डॉम में जाओ, वरना केट हम सबको पनिश करेगी। फिर वो तीनों वहाँ से चले गए। अगले सीन में वो दोनों अपने डॉम में होती है और तभी वहाँ का डोर नॉक होता है। जिया जब डोर खोलती है तो देखती है कि वहाँ वेलन आया था, जो उससे बोला, क्या आज रात के लिए मैं तुम्हारे डॉम में रुक सकता हूँ? लेकिन जिया उसे मना कर देती है। इस पर वेलन कहने लगा, पीटर की गर्लफ्रेंड 2 दिनों से हमारे डॉम में ही रुकी हुई है, तुम भी तो अडल्ट हो तो तुम समझ गई होंगी, प्लीज मुझ पर रहम करो और आज रात के लिए मुझे यहीं रुकने दो। फिर जिया उसे हाँ कह देती है। अगले सीन में वो तीनों सो रहे होते हैं। तभी वेलन के चिल्लाने की आवाज आती है। जिया जब लाइट्स ऑन करती है तो देखती है कि वेलन उसके बेड पर आ गया था। फिर वो उससे बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वेलन कहता है, वो वहाँ पे मैंने एक मकड़ी को देखा। फिर जिया जब वहाँ ढूंढती है तो उसे कोई मकड़ी नहीं दिखती। इसके बाद वो वेलन को पिलो से मारकर बेड से नीचे फेंक देती है। वहीं वेलन को मकड़ी से बहुत डर लग रहा था तो वो टेबल पर जाकर बैठ जाता है। अगली सुबह वो अपने डॉम पर वापस आ जाता है। तभी पीटर उससे बोला, तुम्हें पता है तुम्हारी चाइनीज फ्रेंड यहाँ जब से काम पर आई है तब से किसी लड़के को ढूंढ रही है। इस पर वेलन बोला, तो क्या तुम उस लड़के को जानते हो? पीटर कहता है, नहीं, उसने बताया था कि उसका नाम जू सॉन्ग है। अगले सीन में सीचिन कुछ एप्पल्स तोड़ रही होती है और तभी वेलन भी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। तो सीचिन उससे कहने लगी, क्या तुम मुझे यहाँ बुली करने आए हो क्योंकि अभी मेरे पास जिया भी नहीं है? इस पर वेलन बोला, बुली तो तुम करती हो मुझे। बाय द वे ये बताओ, क्या जिया यहाँ पर किसी लड़के को ढूंढ रही है जिसका नाम जू सॉन्ग है? ये सुनकर सीचिन उससे बोली, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो यूरोप क्यों आई है? खैर छोड़ो, तुम्हें जानने की जरूरत भी नहीं है। तभी वेलन कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी तो वो उसे इस तरह ढूंढ रही है। कहीं वो पर्सन उसका फियांसे तो नहीं, क्योंकि जब मैं उससे पहली बार मिला था तो वो वेडिंग ड्रेस में किसी को ढूंढ रही थी। इस पर सीचिन कहती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। अगले सीन में वेलन अपने डॉम में होता है और वो अपने आप से कहता है, जिया ने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? तभी वहाँ पर जिया आ जाती है, जो उससे कहने लगी, क्या तुम्हारे पास दिन में सपने देखने के अलावा और कोई काम नहीं है? क्या आज तुम अपने डॉम पर ही रुकने वाले हो? तो वेलन कहता है, हाँ, क्योंकि आज वीकेंड है इसलिए पीटर और उसकी गर्लफ्रेंड बाहर गए हैं, तो आज ये पूरा रूम मेरा है। बाय द वे तुम यहाँ क्यों आई थी? तो जिया उसे एक इंसेक्ट स्प्रे देते हुए बोली, ये मुझे मेरे डैड ने दिया था यहाँ आने से पहले, इसे तुम अपने बेड के चारों तरफ स्प्रे कर लेना जिससे वहाँ कोई इंसेक्ट नहीं आएंगे। वेलन कहने लगा, तो क्या तुम ये मुझे दे रही हो? तो जिया कहती है, हाँ, क्योंकि तुम बहुत डरपोक हो। इसके बाद वेलन उसे अपने ऊपर ही स्प्रे कर लेता है। इसके बाद जिया वहाँ से चली गई। अगले सीन में वेलन किचन में जाता है और वो वहाँ से कुछ खाने के लिए ले रहा होता है। तभी सीचिन उससे बोली, ये मैंने जिया के लिए बनाया है। फिर वेलन उससे कहने लगा, आज तुम दोनों क्या करने वाली हो? तो सीचिन कहती है, जिया जूसोंग को ढूंढने के लिए जाएगी तो मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। ये सुनकर वेलन बोला, मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगा। अगले सीन में वो दोनों जूसोंग को ढूंढने के लिए जा रही होती है। तभी वेलन वहाँ पर एक कार लेकर आता है और उनसे बोला, मैं ये कार केट से मांग कर लाया हूँ ताकि तुम दोनों की हेल्प कर सकूं। इसके बाद वो दोनों कार में बैठ जाती हैं। फिर वो काफी लोगों से जूसोंग के बारे में पूछते हैं, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। अगले सीन में सीचिन जिया से बोली, फॉरेनर्स को हम चाइनीज लोग सब एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें इनको जूसोंग की फोटो दिखानी चाहिए, शायद उन्हें कुछ याद आ जाए। फिर वेलन जिया से कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैं श्योर हूँ कि एक न एक दिन हम उसे ढूंढ लेंगे। अगले सीन में वेलन कुकिंग कर रहा होता है पर उसे बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती थी। फिर वो दोनों वहाँ आकर खाना बनाने लगती है और वो उसे कुछ भी काम करने से मना कर देती है। इसके बाद वो तीनों साथ में खाना खाने लगते हैं। तभी वेलन कहने लगा, लाइफ में पहली बार आज मैंने कुकिंग ट्राई की है, भले ही मैंने इसमें ज्यादा काम ना किया हो लेकिन इसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। ये सुनकर सीचिन बोली, तुम्हें बस बातें करना आता है, चलो अब हमें डम्पलिंग सर्व करो। तो वेलन बोला, मुझे कुछ तो काम मिला। इसके बाद जिया उनसे कहने लगी, हमें कुछ डम्पलिंग्स केट को भी देने चाहिए। ये सुनकर सीचिन कहती है, क्या उसको ये पसंद आएंगे? तो जिया बोली, ये तो उसके ऊपर है, हमें तो बस उसके पास पहुंचाने हैं। अगले सीन में वो दोनों डम्पलिंग्स लेकर केट के पास जाती है और जिया उससे कहने लगी, हमने एक चाइनीज डिश बनाई है जिसे हम डम्पलिंग्स कहते हैं, तुम एक बार ट्राई करके देखो। लेकिन केट उन्हें मना कर देती है। फिर जिया उससे बोली, हमने इसे बनाने
बनाने में बहुत टाइम स्पेंड किया है, प्लीज एक बार तुम ट्राई तो करो। तो केट जिया पर चिल्लाते हुए बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे इस तरह ट्रीट करो, ना ही मुझे तुम्हारा ये फूड चाहिए, अब जाओ और मुझे रेस्ट करने दो। ये कहकर वो अंदर चली गई। इसके बाद जिया सीचिन से कहने लगी, ये मेरे साथ हमेशा ऐसा बिहेव क्यों करती है, मुझे इस बात का पता लगाना है। अगली सुबह केट कहीं बाहर जा रही होती है, तभी वहाँ पर जिया आती है, जो उसे जूसोंग की फोटो दिखाते हुए बोली, ये मेरा फियांसे है, अब देखकर बताओ क्या तुम इसे जानती हो। तभी केट गुस्से में उसका फोन नीचे गिरा देती है। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।